देखिए, सिन्हा ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम पॉल्यूशन पे चर्चा करने जा रहे हैं। दिल्ली और एनसीआर का जो पॉल्यूशन है अभी काफ़ी अनहेल्दी है, हेजार्डस है। एयर क्वालिटी काफ़ी वेरी कर रहा है, डेंजर जोन में चला गया है। जैसे 300 to 400 तो प्राइमरी रहता ही है, वो भी बहुत हाई है। और अभी का देखिएगा तो 300 to 400 है, और सीवियर में 400 to 500 प्लस है। मतलब 500 प्लस है तो काफ़ी सीवियर है। तो अभी आप लोगों को थोड़ा इससे सचेत रहने का है, क्योंकि देखिए इसका इफेक्ट जो है आपको तो इमीडिएट हेल्थ का इफेक्ट पड़ेगा। जैसे कफिंग होगा, वीजिंग होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, थ्रोट इरिटेशन होगा, बर्निंग आई होगा, कॉमन सिम्टम होगा, है ना। लॉन्ग टर्म में इसका है एक्सपोजर होने पे सीवियर हेल्थ इशू आ जाएगा, इंक्लूडिंग इरिवर्जिबल लंग्स डैमेज होगा इन चिल्ड्रेन। हार्ट अटैक का चांसेज है, स्ट्रोक है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वो अस्थमा, ये सब बढ़ेगा। तो आप PM लिखा था PM 2.5, PM 2.5 रहता है, PM 10 रहता है। तो एक्चुअल वो पार्टिकुलेट मैटर बोला जाता है PM, और उसमें जो सॉलिड पार्टिकल का मिक्सचर रहता है, और उसमें जो आपका ठंडा के टाइम में वाटर ड्रॉप मिक्स होके वो एक फॉर्मेशन हो जाता है, वो पूरा नीचे डाउन हो जाता है, पूरा आपके घर के आसपास लेवल में एकदम कंप्लीट मेस बना हुआ है। जैसे 2.5 का PM 2.5 का पार्टिकल साइज होता है 2.5 माइक्रो मीटर होता है। उसी तरह PM 10 होता है तो उसका थोड़ा पार्टिकल साइज उससे बड़ा होता है, उसका 10 माइक्रो मीटर होता है। PM जो मेजर किया जाता है एक्चुअल, वो कितना माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में है। मतलब अगर आप किसी एरिया में 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर हाइट में अगर है वो क्यूबिक मीटर हो गया, उसे मीटर क्यूब हो गया, तो उसमें जो रहता है आपका पॉल्यूशन, जो डस्ट पार्टिकल है, चाहे मिक्सचर ऑफ सॉलिड है, उसी को एक्चुअल में हम लोग बोलते हैं। तो ईजिली इनहेल हो जाता है। इतना छोटा साइज रहता है ना कि वो आपका हेयर जो है, हेयर का जो डाया है आपका हेयर, उसका 30 टाइम लेस होता है। तो ईजिली इनहेलिंग हो जाता है, और आप इनहेलिंग हो जाएगा तक बाद थ्रोटिंग हो जाएगा, थ्रोट इन्फेक्शन हो जाएगा, अस्थमा का शिकायत है वो सब बढ़ जाएगा। फिर आपको ज़्यादा होगा, लंग्स में जाकर वो बैठ जाएगा, तो उससे कैंसर भी होता है। पोलन है, वो जो पराग है फूल से उड़ता है, वो सब भी अंदर में चला जाता है। तो वो जाने के बाद वो बहुत मतलब लॉन्ग टर्म में उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। जिसको मान ली हार्ट का थोड़ा शिकायत है तो हार्ट अटैक का चांसेस रहता है। तो अभी कोशिश करिए कि नहीं निकलिए, घर से कम निकलिए,
निकलिए तो मास्क लगा के निकलिए, है ना, नहीं तो अभी नहीं पता चलेगा, जब आएगा तो हार्ट अटैक ही ये सब शुरू हो जाएगा। जो ज़्यादा एज वाले, कम एज वाले को थोड़ा टाइम लगेगा वो कार्बन है ये सब अंदर में डिपॉजिट होने में। तो केयर रखिए, फिर आगे दिखाते हैं। रूम में 356-400 तक जाएगा। बाहर में क्या होगा पॉल्यूशन बताना मुश्किल है, में भी 500 से ऊपर होगा। दरवाज़ा खोलेंगे तो सीधा बढ़ जाएगा 500। दरवाज़ा अभी बंद है, देखिए अभी खोलते खोलेंगे तो बढ़ जाएगा बहुत। देखिए दरवाज़ा खोले, अभी देखते हैं। देखिए अभी 317 बढ़ जाएगा पूरा, 336, 48, 57, 61, 72 हो गया, 84, देखिए कैसे हो गया, 97, 400 चला गया। देखिए पॉल्यूशन कितना, 400 500 जाएगा। बंद ना करेंगे तो 500 चला जाएगा, दरवाजा बंद करना पड़ेगा। देखिए अभी 500 तक चलेगा। देखिए इतना पॉल्यूशन है, ये इजीली इनहेल हो जाता है। इतना स्मॉल पार्टिकल है ना, ये 2.5 माइक्रोग्राम है, माइक्रोमीटर है। तो इतना छोटा है कि आदमी का हेयर जो है ना, हेयर का डायमीटर होता है उसका 30 टाइम लेस है, अब समझ। तो यह अभी काफ़ी डेंजरस है। घर का खिड़की उड़की बंद रखिए एकदम, क्योंकि आपके घर के चारों साइड से मौसम ठंडा है तो सारा पार्टिकल जो है मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल है, तो पूरा घर के चारों साइड में इकट्ठा हो गया है। आप खोलिए तुरंत आ जाएगा, ये बहुत हार्मफुल है। इमीडिएट तो इफेक्ट ईचिंग थ्रोटिंग होगा, लेकिन बाद में हार्ट अटैक, श्वास में ये सब आता रहता है। देखिए ये सारा जो दिख रहा है ना, सारा पॉल्यूशन है रोड पे जो आपको दिखा रहे हैं। तो इसको अगर एनालिसिस एंड कॉज में जाइएगा तो ये कैसे बढ़ता है। जैसे डस्ट है एंड कंस्ट्रक्शन वर्क है, या रोड के साइड में जो पेविंग नहीं है, खुला हुआ है, तो वो डस्ट है। फिर आपको कंस्ट्रक्शन में होता है, उसमें जो डस्ट उड़ता है वो डस्ट है। फिर आपका व्हीकल का है, 12 मिलियन व्हीकल तक खाली दिल्ली में रजिस्टर्ड है, एनसीआर का तो पता नहीं कितना है। तो उसका एमिशन होता है, तो उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जनरेट होता है, वो बहुत हानिकारक है, इनहेलिंग हो जाता तो। फिर आपका पराली भी जलता है, उससे भी होता है। घर में आप खाना बना रहे हैं, उससे भी होता है। अभी का मौसम जो है काफ़ी ठंडा हो गया है, तो पूरा पॉल्यूशन जो है, पॉल्यूशन है मिक्सचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल विथ वाटर ड्रॉप। अभी मौसम ठंडा है तो सब नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है। आप दरवाज़ा खोलिएगा इन कर जाएगा। देखिए दरवाज़ा खोलते हैं और 500 पहुंच जाता है पॉल्यूशन। तो आप दरवाज़ा खिड़की भी बंद रखिए, केयर करिए, है ना। ये हेल्थ के लिए बहुत डेंजर है। एक क्या रहता है, पूरा एटमॉस्फेयर में एक ओजोन लेयर है जो आपको 10 किलोमीटर
के ऊपर से शुरू होता है। जहाँ अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं उसके 10 किलोमीटर से शुरू होता है। तो उसमें क्या है, वो जो सनलाइट है ना, जो सूर्य का रोशनी है, उसमें बहुत सारा हार्मफुल, बायोलॉजिकल हार्मफुल रेडिएशन रहता है, तो उसको वो प्रोटेक्ट करता है। तो अगर ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ेगा तो ओजोन लेयर में होल हो जाएगा, तब आप ह्यूमन बीइंग पे इसका बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ओजोन लेयर का मेन है, ये जो एसी उसी चलता है उसका भी इफेक्ट पड़ता है गैस का। मीथेन है, अगर जंगल उंगल में है तो वो भी सड़ा हुआ कोई पत्ता है पड़ा हुआ तो उससे होता है। तो बहुत ये सब चीज़ को थोड़ा केयर रखना है। गवर्नमेंट तो कुछ करता नहीं है। ये तो पॉल्यूशन 1 महीने से लमसम चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ गवर्नमेंट का एक्शन नहीं दे। क्या सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उसमें कुछ नहीं है, डाटा उटा नहीं। इसलिए आप अपने से अपने आप को बचाइए। हमेशा निकलिए तो मास्क पहन के निकलिए। अंदर में रहिए तो खिड़की उड़की बंद करके रखिए। एसी उसी मन करे तो चला दीजिएगा तो रिफ्रेश हो जाएगा। तो अपना केयर रखिए, बहुत हार्मफुल है ये। अस्थमा है, चाहे हार्ट डिजीज है, कैंसर है, ये सब चीज़ हो सकता है लॉन्ग रन में। चलिए, अच्छा लगेगा, लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अभी काम करने आई है, ये कंटिन्यूअस जो है 500 पे चल रहा है। अंदर में रूम के अंदर देखिए, इधर जग्गू भी बैठा है, इधर दरवाज़ा बंद है। अब देखिए 500 पे है। एक अंदर में भी है, देखिए एक अंदर इधर है। ये कंटिन्यूअस रेड है, पता नहीं चल रहा है कहाँ से आ रहा है। ये तो अभी 500 पे बंद अंदर में। बाहर में कितना होगा ये करने में, इमेजिन। देखिए हवा तो पूरी तरह पॉल्यूटेड हो गया है। एक्चुअल एयर में ड्राई एयर जो रहता है उसमें कंपोजिशन है एयर का 78% आपको नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। वही अपने को ब्रीथिंग में काम करता है 21%। तो ऑक्सीजन का मात्रा बहुत कम रहता है। अगर नाइट्रोजन बढ़ गया और अधिक, तब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। ऐसे जैसे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये इम्पोर्टेंट गैस है। ये सब निकलता है। आप व्हीकल यूज करते हो, चाहे कुछ जलाते हो, तो उससे आता है। तो ये एटमॉस्फेयर के लिए बहुत हार्मफुल है। फिर आपको डस्ट उठता है, वो तो बहुत हार्मफुल है। कार्बन डाइऑक्साइड तो ये पूरा जो है सल्फर और नाइट्रोजन जो है एयर में डिजॉल्व हो जाता है, और वो बहुत हार्मफुल है। सल्फर जो है अंदर में चला जाता है, वो तो मतलब कैंसर का चांसेस रहता है, और आपका हार्ट अटैक ये वो सब का तो होगा ही। तो गाड़ी घोड़ा साइड में, रोड के साइड में देखिए पूरा इसी तरह है। इसमें पेविंग होना चाहिए, कुछ नहीं है। पूरा अथी में गाड़ी जाता है, डस्ट उड़ता है। और ठंडा का टाइम है तो ऊपर नहीं उड़ पाता ओजोन लेयर में, ओजोन लेयर से नीचे तक, और वो नीचे ही इकट्ठा होके एक मेस बना हुआ है आप जिसमें घूम रहे हो। तो तीसरा है कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन का जो सॉलिड पार्टिकल उड़ता है तो साइज का 2.5 माइक्रोमीटर है, 10 माइक्रोमीटर, बहुत स्मॉल साइज होता है, इजीली इनहेल हो जाता है। तो वो आपका बहुत बड़ा ही प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन का, व्हीकल का। फिर आप कुछ जलाते हो
जैसे किसान लोग जलाता है वो भी एक इशू है, वो भी पॉल्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करता है। तो ये सारा चीज़ है, तो आप अपना केयर रखिए। घर के चारों साइड से सील हैं आप पॉल्यूशन से, तो आप खिड़की दरवाज़ा ये सब बंद रखिए और निकालिए तो मास्क उससे लगा के रखिए। अभी आपको पता नहीं चलेगा, में भी यंग है तो टाइम बीतेगा तो सब प्रॉब्लम राइज होगा, अस्थमा का भी शिकायत होता है। देखिए कैसा ये सारा कुहासा नहीं है, ये सब डस्ट है। चलिए पॉल्यूशन पे तो दिल्ली एनसीआर का आपको दिखा दिया क्या सिचुएशन है। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा।